हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी यानी परीक्षार्थी यूपी पीसीएस, यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, उसके अलावा जैसे यूपी पैट और उसके अलावा यूपी वीडियो, इन सभी की यानी तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी यानी परीक्षाओं में, सबके लिए वीडियो यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में यानी लगातार ये पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को लगातार देखें और अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी लगातार वीडियो अपलोड की जाएंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सभी की यानी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। अब जैसे सबसे पहले बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी हरदोई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी सही होगा। यानी उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला यानी कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी ये सही है। और लखीमपुर खीरी और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में ही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता है। ऑप्शन ए 69.72, ऑप्शन बी 60.34, ऑप्शन सी 59.26, ऑप्शन डी 77.3। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी 77.3%। यानी 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 77.3 है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी बौद्ध। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी यानी जैन सही होगा। जो जनगणना 2001 के अनुसार यानी निम्नलिखित में से सर्वाधिक साक्षर है तो जैन समुदाय है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। ऑप्शन ए 914, ऑप्शन बी 927, ऑप्शन सी 902, ऑप्शन डी 940। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो सही होगा 902। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 902 सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। ऑप्शन ए 48%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 51%। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन ए 48%। कितनी? यानी 48% है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी यानी जो कुल आबादी है उसका 48% महिला आबादी है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। ऑप्शन ए 1961 से 1971 में, ऑप्शन बी 1981 से 1991, ऑप्शन सी 1971 से 1981 में, ऑप्शन डी 1991 से 2001 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1991 से 2001 में। यानी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब यानी घटा है? तो 1991 से लेके 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक घटा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी।
ऑप्शन ए 1971 से 1981 में, ऑप्शन बी 1991 से 2001 में, ऑप्शन सी 1961 से 1971 में, ऑप्शन डी 1981 से 1991 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी यानी 1991 से लेकर 2001 में सर्वाधिक यानी वृद्धि दर हुई थी। जो जनसंख्या में सर्वाधिक यानी वृद्धि दर हुई थी वो 1991 से लेके 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक यानी वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रदेश में जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। तो ऑप्शन ए 1971 और 1981 में, ऑप्शन बी 1981 से 1991, ऑप्शन सी 1961 से 1971 में, ऑप्शन डी 1991 से 2001 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1991 से 2001 की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। यानी जो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक यानी दशकीय वृद्धि दर हुई थी जनसंख्या की वो 1991 से लेके 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक यानी जनसंख्या बढ़ी थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 2011 में के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक यानी सांद्रता है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन बी ललितपुर में, ऑप्शन सी देवरिया में, ऑप्शन डी सोनभद्र में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन डी सोनभद्र में सही होगा। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक एसटी की जो सांद्रता यानी एसटी समुदाय सर्वाधिक यानी किस यानी जिले में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो सोनभद्र सही होगा। यानी सोनभद्र में सर्वाधिक एसटी समुदाय के लोग यानी रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। ऑप्शन ए कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। जो यानी उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनका जो सही क्रम है वो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा ये यानी सबसे ज़्यादा 10 लाख की जो जनसंख्या है उसमें यानी ये आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा। आपको बता दें कि ये प्रश्न तो कई बार आपका पूछा गया है। ये प्रश्न क्या है? ये कई बार यानी प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से। तो इस तरह से यानी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसी तरह के ही प्रश्न लगातार उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए गाजियाबाद। 2011 के यानी जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका गाजियाबाद है। कौन सा है? यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व तो वो आपके यानी गाजियाबाद में। यदि आपसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा यानी किस ज़िले का यानी जो किस ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है तो आपकी यानी गाजियाबाद में यानी निवास करती है। यानी घनत्व इसमें यानी वर्ग किलोमीटर के हिसाब से नापा जाता है कि कितना यानी एक जैसे वर्ग किलोमीटर कितने यानी लोग रह रहे हैं उस हिसाब से यानी नापा जाता है। तो इसमें गाजियाबाद में सर्वाधिक यानी लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। ऑप्शन ए 836 या 100, ऑप्शन बी 912 1000, ऑप्शन सी 898 100 या ऑप्शन डी 950 1000। यानी इसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा 912 1000। यानी 1000 जैसे 1000 पुरुषों में महिला कितनी है? तो 912 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं? 1000 जैसे पुरुष हैं तो 912 यानी महिलाएं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, तो गाजियाबाद इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। यानी गाजियाबाद में सर्वाधिक नगरीय आबादी निवास करती है। यानी किस जिले में सर्वाधिक नगरीय आबादी निवास करती है, तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी निवास करती है। प्रश्न नंबर 14, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए यानी सिख। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो सिख समुदाय का तीसरा स्थान है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर हिंदू, पहले स्थान पर कौन है हिंदू, दूसरे पर कौन है मुस्लिम, और तीसरे स्थान पर कौन है सिख हैं, कौन है सिख हैं तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में। और चौथे स्थान पर आपकी यानी ईसाई है, क्या है ईसाई चौथे स्थान पर हैं। और पांचवें पर कौन है जैन है, कौन है पांचवें पर कौन आते हैं यानी जैन आते हैं। और छठवें स्थान पर कौन आते हैं बौद्ध। पहले स्थान पर कौन है हिंदू, दूसरे स्थान पर मुस्लिम आते हैं, तीसरे पर सिख, चौथे पर ईसाई, पांचवें पर जैन और छठवें नंबर पर बौद्ध। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार ये यानी क्रम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कानपुर नगर। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता किसकी है, तो आपका ऑप्शन यानी सी सही होगा, कानपुर की यानी कानपुर नगर की सबसे ज़्यादा यानी साक्षरता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी इटावा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ऑप्शन सी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर, ऑप्शन डी गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया और गौतम बुद्ध नगर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया और इटावा। यानी सर्वाधिक जैसे औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का यानी जो अवरोही क्रम है उसमें जैसे गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, उसके बाद इटावा, ये चारों यानी अवरोही क्रम में हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ऑप्शन सी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर, ऑप्शन डी गाजियाबाद, कानपुर और औरैया और गौतम बुद्ध नगर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भी उत्तर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया और इटावा। ये मतलब 4 सबसे ज़्यादा जैसे साक्षर यानी जिले हैं। कौन से, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, ये चारों का यानी सही अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला कथन है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यानी अगला यानी कथन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है। और उस थर्ड कथन है न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर है।
और चौथा कथन, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। इसका यानी सही क्रम या सही चयन क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा पहला व तीसरा। यानी पहला और तीसरा कौन से, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यानी श्रावस्ती है, और तीसरा है आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ये यानी कथन दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। 19वां प्रश्न है, ये आपका है जैसे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जैसे पहला स्टेटमेंट है द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन श्रावस्ती, और सेकंड यानी आपका है द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन देवरिया। अगला है स्टेटमेंट है द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज ललितपुर, और अगला यानी लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया कानपुर इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द स्टेट, चूज एज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो यानी आपका आंसर है वो आपका पहला एंड तीसरा। पहला है आपका द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इज श्रावस्ती, और थर्ड है आपका द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज ललितपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाएं शिशुओं का यानी जो संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन ए 902, ऑप्शन बी 916, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 898। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए 902। 1000 बालक में यानी 1000 जैसे जो जैसे लड़के हैं उनमें 902 लड़की हैं, कितनी है 902 यानी लड़की हैं, और 1000 आपके जैसे लड़के हैं तो उसमें 902 यानी लड़कियां हैं। आपको बता दें जितने भी यानी परीक्षार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल और यूपी जैसे बीडीओ, यूपी पीसीएस और यूपी आरओ इन सभी की जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि प्रत्येक इन परीक्षाओं में आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 से 3 प्रश्न आपके जनगणना से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अभी हाल ही में यूपी SSC पेट का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण यानी वीडियो है। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई की भी जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी परीक्षार्थियों को इन प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके। और आपको बता दें कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की और यूपी एसआई की जो यानी समय लग रहा है वो लग रहा है आपकी जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आपका OTR फॉर्म भराया जा रहा है। आपको बता दें कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई जो भी यानी परीक्षार्थी इनमें अपना फॉर्म भरें वो अपना पहले अभी OTR फॉर्म जरूर भर लें। क्या यानी OTR फॉर्म जरूर भर लें। और आपको बता दें कि आपको इसी वीडियो के यानी डिस्क्रिप्शन में OTR फॉर्म भरने का लिंक दे देंगे। जैसे किसी परीक्षार्थी को ये नहीं पता है कि OTR फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो हमने वीडियो बनाए OTR फॉर्म यानी कैसे बने उससे संबंधित, तो आप यानी उस वीडियो को देख लें। और आपकी बता दें कि ये OTR फॉर्म भरने के कुछ ही यानी दिनों बाद यानी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई की जल्दी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी यानी टॉपिक हैं इनसे यानी आप लगातार प्रश्न देखते रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी संबंधित आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि आपके एक एक प्रश्न का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप 1 नंबर से रहते हैं तो आपका एक प्रश्न गलत होने के
कार्ड ही आप 1 नंबर से अपने एग्ज़ाम में रह जाते हैं। इसलिए यानी अच्छे से तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करो और अपने इसी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। और हम आपसे यानी वादा करते हैं कि आपको जब तक यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तब तक हम लगातार आपके साथ रहेंगे और आपकी लगातार तैयारी कराते रहेंगे। और आप भी अपना यानी अच्छे से रूटीन बना के अपनी तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आपका जल्दी ही सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।